वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज से हम अपना क्रैश कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हम ऐसा कर रहे हैं कि हम आपको चैप्टर के नोट्स और साथ में एक प्रैक्टिस शीट अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हम उसको कोशिश करेंगे अपनी वीडियो में कवर करने की। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं क्वांट से। तो क्वांट का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हमारे 3 या 4 वीडियोस रहेंगे। तो हम पहले वीडियो में कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स दोनों से कवर कर लिए। तो आप उससे ज़रूर पढ़िए। और फिर जो उसमें हमने क्वेश्चन में चैप्टर में आपको टॉपिक्स दिए हैं प्लस प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन दिए, उसे आप सॉल्व करिए। उसको हम कोशिश करेंगे साथ साथ कवर करने की। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक। तो इसमें नंबर ट्री, तो बेसिक इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, रिप्रेजेंट बाई होते हैं ये कैपिटल एन से। और याद रखना, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये जितने भी एक्सेप्शन है ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ही नहीं एक्सेप्शन से होता है। तो अगर जब भी नेचुरल नंबर की बात हो रही होगी तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरोस में इंक्लूड नहीं होगा। देन सेकंड, होल नंबर्स। होल नंबर रिप्रेजेंट होता है डब्ल्यू से, और इसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखिए, थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, तो क्योंकि मैं जल्दी कवर करना है, मैंने आपको चैप्टर के नोट्स इसीलिए पहले प्रोवाइड कर दिए। देन इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव्स की बात शुरू हो जाती है वो इंटीजर्स होते हैं। तो जितने भी निगेटिव हैं प्लस बीच में जीरो और फिर पॉजिटिव। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। तो जीरो खुद जो है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही ये निगेटिव्स में आता है। ठीक। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड यूज होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब है नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव प्लस जीरो। क्योंकि जीरो ना तो खुद निगेटिव पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए अगर नॉन पॉजिटिव लिखा है तो उसमें जीरो काउंट होगा। तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, अगर यहाँ पर मतलब दो, मैं लैंग्वेज यूज करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये लिखा है x इज अ निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है उसकी वैल्यू -2 -1 -7 इस फॉर्म में होगी। लेकिन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव इंटीजर नहीं है जीरो। लेकिन अगर कहीं ये लिखा है x इज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव वाली सारी वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस साथ में जीरो भी हो सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजी में फर्क होता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। देन इसके बाद फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, यानी 1/2, 2/3, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस टाइप के होते हैं, 5/4, 7/5, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन होता है, हम इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 5/4 है तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 होल 1/4, 1 होल 2/5, इस तरीके से ये
मिक्स्ड बन जाते हैं। और एक होता है कंटिन्यूएट फ्रैक्शन, जो कि चलते रहते हैं, यानी 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 -1 अपॉन 2, इस तरीके के जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गए। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से, वो सारे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p इज p एंड q दोनों, p एंड q आर इंटीजर्स। यानी अगर कहीं 2/3 लिखा है तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और इसमें q क्या है, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 2/3 हो गया, -1/7। खाली 5 भी लिखा है तो क्योंकि हम उसे 5/1 लिख सकते हैं, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा है √3/2, तो ये p/q की फॉर्म में दिख रहा है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √3 इंटीजर नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। देन फिर आते हैं इरेशनल। तो जैसे रैशनल की डेफिनेशन है, वैसे इरेशनल क्या हो जाएंगे, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे नोट्स में डिटेल में है, आप अच्छे से पढ़ लिएगा। मैं शॉर्ट शॉर्ट में वीडियोस में आपको समझाते चलूंगा, और कुछ क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करते चलेंगे। तो जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो है इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, वो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब इसमें यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या पाई रैशनल है या इरेशनल। क्योंकि हमने पाई की वैल्यू क्या करते हैं, हम कई जगह एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स पाई इज इक्वल टू 22/7। तो 22/7 क्या p/q की फॉर्म में, दोनों इंटीजर हैं, तो ये बाय डेफिनेशन तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 22/7 क्या है, ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये पाई की करेक्ट वैल्यू जो है, वो 3.141592 इस तरीके से चलती रहती है, और ये कभी भी एंड नहीं होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कि हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी होती है, तो हम उसको 22/7 लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो वहाँ ये 22/7 काम नहीं करता है। तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। देन फिर रियल नंबर्स आते हैं। जो हमारा सिलेबस है एक्चुअल में, उसमें वो रियल नंबर्स पर ही बेस्ड है। तो रियल नंबर तक हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। और रियल नंबर्स में ये दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में रैशनल भी आ जाते हैं एंड इरेशनल भी। और रैशनल में सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं जो हमने पढ़े थे, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, वो सब क्या है, रेशनल है। और इरेशनल में √2 √3 इस टाइप के नंबर क्या है, इरेशनल, पाई, ये सब इरेशनल है। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। देन उसके बाद कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। यानी इमेजिनरी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर अगर हम करें तो निगेटिव वैल्यू आए। यानी रियल नंबर तक वो सारे नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू, या तो जीरो या पॉजिटिव। लेकिन इमेजिनरी पे क्या होता है, स्क्वायर क्या बन जाता है, निगेटिव। तो इसके लिए एक स्पेशल ये आई करके लिखा होता है, छोटा सा आई, इसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा का आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये पहचान होती है कि नंबर क्या है, इमेजिनरी है, जहां पर आई आ रहा है। तो ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। नॉर्मली जामिया एमयू में ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व अभी तक नहीं होते। और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाए, जैसे 3 + 2i। ये 3 क्या है, रियल पार्ट है, और 2i उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली
टाइप्स ऑफ नंबर की एक शॉर्ट फॉर्म हमने समझाई। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये क्वेश्चंस करने से पहले। तो इसमें मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ, ये मैंने अभी इसमें करे हैं टाइप्स ऑफ नंबर का अलग क्लासिफिकेशन जो होता है एक दूसरे तरीके से, वो होता है नंबर्स इवन एंड ऑड हो सकते हैं। तो इवन एंड ऑड आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओनली, यानी इंटीजर्स की प्रॉपर्टी इवन एंड ऑड जब की बात होगी तो उसमें फ्रैक्शन या डेसिमल्स ऐसी कोई चीज नहीं होगी। और निगेटिव्स भी, यानी निगेटिव इंटीजर्स भी ऑड इवन होते हैं। जैसे अगर -3 लिखा है तो वो ऑड है, -4 लिखा है तो वो इवन है। बट हमारे सिलेबस में इंटीजर्स नहीं इन्वॉल्व होते, तो हम अपने आप को लिमिट करेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, यानी 0 प्लस सारे पॉजिटिव। तो जब भी इवन एंड ऑड की बात होगी तो हम एज्यूम करके चलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। बट होते निगेटिव में भी ऑड इवन होता है, पॉजिटिव में भी, दोनों में होता है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है 0 2 4 6 8, इसको हम 2n की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 इज एन इवन नंबर, ये याद रखना है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हम 0 को हटा देते हैं। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ऑड नंबर अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम इसको 2n+1 की फॉर्म से लिखते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका हमें कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आप नोट्स में मैंने सब दे रखे हैं, आप चेक कर लिएगा। मैं बताते समझाते चलता हूँ जल्दी जल्दी। इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड माइनस ऑड इज इवन, ये इस तरीके की चीजें हैं। इसमें एक को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, वो है ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में। देखिए अगर हमें ये दे रखा है x × y × z = कोई और नंबर दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x y z, ये सब आपस, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? ऑड। तभी पॉसिबल है। इनमें से अगर एक भी इवन हो गया, यानी अगर हम मान लो 10 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से इफ ओनली वन इज इवन, उनमें से कोई एक नंबर ही भी इवन है, 9 के 9 ऑड है, बस एक इवन है, तो रिजल्ट हमेशा, यानी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी? ऑलवेज इवन। यानी 10 नंबर की मल्टीप्लाई करें और आंसर इवन है तो उसमें कम से कम एक इवन तो जरूर होगा। हो सकता है 2 इवन हो सकता है 3 हो सकता है 10 के 10 इवन हो। लेकिन हमने 10 नंबर की मल्टीप्लाई की और आंसर ऑड है, तो हम डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या है? ऑड है। तो हम अभी देखेंगे क्वेश्चंस में कि हमें कैसे इनकी जरूरत पड़ती है। देन प्राइम एंड कंपोजिट एक और क्लासिफिकेशन है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स ओनली, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं। मतलब इसमें हम निगेटिव्स में नहीं ढूंढते हैं कि प्राइम है या कंपोजिट। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वन और वो खुद। कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और इंपॉर्टेंट फिर याद रखना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन ऐसा नंबर है जिसके एक ही फैक्टर है, तो वो ना तो प्राइम की डेफिनेशन में आता ना ही कंपोजिट। दिस, बाकी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी अदर देन 2 सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है? ऑड। 25 प्राइम नंबर लेस देन 100 होते हैं, और प्राइम नंबर की फॉर्म होती है 6n+1। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है 6n+1। इसका मतलब ये है कि पहले दो प्राइम नंबर को हम रहने देते हैं, 2 और 3 को हटा देते हैं। अब जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे?
वो 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होंगे या एक ज्यादा होंगे। यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं अभी तक, वो क्या होते हैं, या तो किसी 6 के फैक्टर से वन कम होते हैं या वन ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये सारे जो सीरीज बन रही है, हमें इसी सीरीज में सारे प्राइम नंबर मिलेंगे, इसके अलावा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि इस तरीके से जो सीरीज बनी वो सारे प्राइम हो। प्राइम होंगे इन्हीं में से, लेकिन सारे के सारे प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि हम यहाँ देखें तो 25 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है। तो 25 35 ये हट जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी सब बचे ये सब क्या है, प्राइम में। यानी प्राइम नंबर ऑलवेज 6n ± 1 की फॉर्म में होगा। बट सेकंड पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखना है कि जरूरी नहीं कि ऐसा जो भी प्राइम नंबर हो वो इस तरीके से जो जनरेट हुआ हो वो प्राइम हो। तो ये प्राइम नंबर का एक चेक रहता है कि वो हमेशा किसी 6 के मल्टीपल से ±1 होंगे। तो हम इसका यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो हम किसी नंबर को जब फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लेते हैं। देन को प्राइम नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये हमारे वीडियोस में ये नंबर आएगा। तो को प्राइम वो होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। जैसे 8 और 9, 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8, 9 के फैक्टर हैं 1 3 9। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन तो हमेशा हो गई। तो 8 और 9 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब ये नहीं कि वो खुद प्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये को प्राइम से। जैसे अगर मैं कहूँ देखो 8 9 13, तो ये तीनों आपस में क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम आप याद कर लिए अच्छे से, बार बार हमारे नोट्स में आएगा, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। एंड देन लास्ट ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो सारे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। जैसे 5 7, तो दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, 11 13, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ तक हमारे कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें एज अ मैथमेटिक्स या एज अ स्टूडेंट ऑफ क्वांट हमें आगे जरूरत पड़ेगी, हमें फेमिलियर होना इन सब से। तो ये सारे चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, पूरे पूरे चैप्टर नोट्स हैं एंड प्रैक्टिस शीट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस शीट से कुछ क्वेश्चन के वीडियोस बनाते रहें, और साथ में ही चैप्टर के जो बना रहे हैं के साथ। अब कुछ क्वेश्चन है जो इसमें से ट्रिकी थे, और ये नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन 1 के बाद 13 दिख रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन ये चैप्टर के नोट से ही मैंने कॉपी कर लिए, तो वहां आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन 1 में हमें क्या दिया है, ए एंड बी टू सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट 0 पॉइंट ए बी ऐसे रिपीट हो रहा है। इस नंबर को हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर n इज एन इंटीजर। तो हमें बताना है कि n की वो क्या वैल्यू हो सकती है कि इससे हमें एक इंटीजर मिले। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने अभी कवर नहीं किया था, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लिए, अगर कोई आपको डेसिमल दे रखा, मान लो 0.3333 ऐसे लिखा है, इसको हम 0.3 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो सिंपल देखिए क्या होता है, बार हटा दो तो क्या बचा, सिर्फ 3। और कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, एक, तो नीचे 9 लगा दो, यानी इसकी वैल्यू है 1/3। कहीं अगर लिख रहा है 0.131313 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है 0.13 बार,
तो इसका मतलब है बार हटा दो 13 और कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2। तो ये बन जाएगा 13/99। ये सीधे वैल्यू हो जाती। कुछ नहीं करना, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने नीचे नाइन्स लगा दो। कभी कभी इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा आ जाता है जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता है, जैसे 0.1333 इस तरीके से। या हम इसको लिख सकते हैं 0.133 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट सिर्फ 3 हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, डेसिमल बार सब हटा दो तो ये क्या बन जाएगा 13, और इसमें से माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा यानी 1, और अपॉन एक डिजिट रिपीट हो रही तो उसके लिए 9, और जो नहीं रिपीट हो रही 0, यानी 12/90 इसकी वैल्यू है। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो 25 बार है, यानी 0.255555 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल, डेसिमल बार सब हटा दो 25, माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन एक डिजिट रिपीट हो रही तो 9, एक नहीं हो रही तो उसके लिए 0, 23/90 इसकी वैल्यू होगी। तो ये सिंपल तरीका होता है। नोट्स में आप, मैंने डिटेल में नोट्स में दे रखा है, ये सब आप देख सकते हैं। तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए बी दो बार रिपीट रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल बार सब हटा दो ए बी, अपॉन दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना 9। अब हमें एन की ऐसी वैल्यू बतानी कि ये इंटीजर आ जाए। तो जाहिर सी बात है एन क्या होगा, एन इज अ मल्टीपल ऑफ 99, यानी एन की वैल्यू हो सकती है 99, 198, 297 इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। व्हाट इज द लीस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट एन कैन बी। तो आंसर हो जाएगा 198, क्योंकि 99 तो दो ही डिजिट का है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू थ्री डिजिट में है 198। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसमें हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 0 और ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो अभी हमने रियल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर पॉजिटिव और जीरो वैल्यू। वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर अगर हम करें तो या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या जीरो। तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, और ए और बी रियल नंबर्स है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी जीरो हो एंड बी भी जीरो। क्योंकि अगर हम निगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो वो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये हो। तो यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, लेकिन इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, देखिए, a-2 स्क्वायर प्लस b-3 स्क्वायर प्लस c-4 स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें दे रखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ABC मान लो, ये दे रखा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमने देखा कि ए बी सी रियल नंबर्स है, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और तीनों का सम जीरो है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद जीरो होंगे, अदरवाइज और कोई कंडीशन में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 2 मिल गई, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये आंसर हो जाएगा। 3 2 6, 3 4 12, 12 6 72, ये आंसर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जब भी ऐसे स्क्वायर्स दे रखे हैं और उनका सम जीरो है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इनको इंडिविजुअली आपस में क्या करोगे, जीरो कर दोगे। अब इसको देखेंगे हम आगे। एक्स वाई जेड आर ऑड इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली फॉल्स।
अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा? तो या तो हम प्रॉपर्टीज देखें कि हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, ऑड है। तो हम ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज, क्या होगा? तो ये ऑड नंबर है, तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, ऑड। तो यानी ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू जेड इज इवन, क्या ये ठीक है या नहीं? तो हम देखेंगे एक्स और वाई ऑड है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है? तो ये हो जाएगा इवन, इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हम करें या तो, या फिर दूसरी अप्रोच क्या है, हमें पता है एक्स वाई जेड तीनों क्या है, ऑड। तो हम तीन कोई वैल्यूज ले लेते हैं जो ऑड है। तो हम मान लेते हैं सिंपल ये कि 135 है। अब 135 ऑप्शन के हिसाब से रख के देख लो, जो ऑप्शन नहीं आ रहा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा फॉल्स है। तो एक्स वाई जेड हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, 15, ऑड आ रहा है तो ये ठीक है यानी। एक्स माइनस वाई करेंगे, तो एक्स माइनस वाई -2 इंटू 5, -10। तो निगेटिव्स में भी इवन ट्रू होता है तो ये भी इवन है, ठीक है। एक्स माइनस वाई जेड प्लस वाई इंटू एक्स इज इवन। एक्स माइनस वाई -2 करेंगे, जेड प्लस वाई 8 हो जाएगा, और x1, इसकी मल्टीप्लाई भी इवन। तो ये तीनों तो ट्रू है, यानी एक ही फॉल्स है, वो है ये। तो अगर हम इसमें वैल्यूज रख के देखेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो 1 -3 -2 -2 -5 -7 इंटू एक्स प्लस जेड इज 6। तो ये आ गया -42, जो कि इवन होता है, और यहाँ दे रखा है ऑड, तो यही गलत है। तो ये मेन अप्रोच समझने पे ध्यान रखिए, जब भी ऐसे दे रखे होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, इसे हम कहते हैं एजम्पशन। यानी हम अपने हिसाब से कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और फिर हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो इस मेथड को, एजम्पशन को दिमाग में रखिए, बहुत हेल्प करता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, एक और है, एजम्पशन से ही हम करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई जेड भी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। एक्स वाई आर ऑड पॉजिटिव, तो हम ले लेते हैं x1 y3, एंड z इज एन इवन, तो हम इसे ले लेते हैं 2। तीनों डिस्टिंक्ट भी हो गए, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? अब ऑप्शन वैल्यू रख के देख लो, सिंपल सॉल्व हो जाएगा, कैन नॉट बी ट्रू। एक्स माइनस जेड, 1 -2 -1 का स्क्वायर इंटू वाई इज 3, तो 1 इंटू 3, यही ऑर्ड आ रहा है। सेकंड देखेंगे हम, एक्स माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर इज 9, ठीक है। सी देखेंगे, एक्स माइनस जेड इंटू वाई, एक्स माइनस जेड -1 इंटू वाई इज 3, ये आ गई वैल्यू। फोर्थ हम देखेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब -2 स्क्वायर इंटू जेड इज 2। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इस चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं तुमसे कह रहा हूँ क्वांट में ये बहुत काम करता है। तो कोशिश करो इस मेथड को समझने की और अप्लाई करने की। अब ये देखिए 16 17 कैट के क्वेश्चन है ये, और इसमें थोड़ा सा स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो थोड़ा जरा ध्यान से समझना इन्हें। यहाँ पे दे रखा है बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी बी, वेयर बी ई एम पी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ये सारे क्या अलग अलग डिजिट है। तो पूछ रहा है एम की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी जरा कुछ प्रॉपर्टीज अलग से याद रखनी होंगी। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, और इसका स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर
सबसे छोटा टू डिजिट होता है 10, और 10 स्क्वायर होता है 100, यानी 3 डिजिट। तो यहाँ यानी बीई की वैल्यू जो होगी वो 10 से स्टार्ट होगी, और हमें देखना कहाँ तक जाती है। तो अगर हम देखें स्क्वायर्स में कि ये कहाँ तक जाएगी, तो हमें यानी 999 से छोटी वैल्यू रखनी है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो अब आपको ये थोड़े से स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम 30 स्क्वायर करें, तो 30 स्क्वायर इज 900। 30 स्क्वायर इज 900। 31 स्क्वायर इज 31 स्क्वायर इज 961, एंड 32 स्क्वायर इज 1024। तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। यानी बी की वैल्यू जो होगी, पहली चीज हमें क्या पता चली, 10 से लेके 31 के बीच कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 10 एंड 31। तो ये हमें एक पहली चीज पता चल गई, रेंज, कि बी स्क्वायर जो होगा वो 10 से 31 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर बी है, थोड़ा सा जरा ध्यान देना है, और यहाँ लास्ट में भी क्या है, बी है। यानी हम अगर बात करें ऐसे स्क्वायर्स की जिनका मतलब 10 से लेके 10 11 12 से लेके 19, इनका अगर स्क्वायर हो तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढने इनमें से कौन से होंगे। तो देखिए जिन नंबर के स्क्वायर के एंड में 1 आता है, या तो वो 1 के स्क्वायर्स होते हैं या फिर 9 के स्क्वायर्स होते हैं। तो या तो 11 हो सकता है या फिर 19 हो सकता है। यही दो ऐसे हैं। अब बात करें 20 से लेके 29 तक, तो ये ऐसे स्क्वायर्स होने चाहिए जिनके लास्ट में क्या आता हो, 2। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2 3 कभी नहीं आता। यानी अगर मैं बात करूं, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लिए, परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड विद 2 3 7 8। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता। तो 20 से 29 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, बी स्क्वायर के लास्ट में बी, यानी ये जो डिजिट है 10 प्लेस पे, यही लास्ट में आनी चाहिए। तो इसमें कोई नहीं हो सकता है, और 30 और 31 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 2 3 नहीं आता। तो सिंपल बीई की वैल्यू या तो 11 है या फिर 19 है। अब 11 स्क्वायर हम देख लेते हैं, 121 है, और 19 स्क्वायर है। देखिए 11 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 11 के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिजिट क्या हो रही है, 1 और 1 आ रही है, जबकि क्वेश्चन में दिया है ये अलग अलग है। तो यानी ये नहीं है। अब 19 इज 361। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरी इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी बी। ये बी है 1, यही इसके 10 प्लेस पे है और वही इसके यूनिट प्लेस पर है, और ये सारी अलग अलग डिजिट्स हैं। तो हमसे वैल्यू पूछी थी किसकी, एम। तो वैल्यू विल बी 3। ये आंसर होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि कैट का क्वेश्चंस था, तो ट्रिकी है। बट देखिए कैसे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को मिला के इतने अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी तरीके से ये भी सेम है। ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट, ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सी सी बी इज अ 3 डिजिट नंबर, सच दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी बी। सी सी बी की वैल्यू दे रखी 320। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, और बट एक बार आप कर लेंगे तो आपको यानी स्क्वायर और इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो देखिए ये इस साल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि जिसको भी इसके डिटेल, पूरा डिटेल में क्लास ली हुई देखनी है, तो वो एक पहले से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें कि मैंने JMI MBA 2022 के लिए बनाई थी।
तो इसमें 100+ वीडियोस हैं और हर वीडियो अराउंड 2 आवर्स का है। तो वो इतनी डिटेल अब पॉसिबल नहीं है फिर से बनाना। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ये वीडियोस तो आपके लिए अवेलेबल हैं ही सारे के सारे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस साल जो मेरे वीडियोस रहेंगे तो थोड़ा सा मैं नोट्स और प्रैक्टिस शीट आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए देन फिर उस पे क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करेंगे इस बार। तो ये एक तरीके से शॉर्ट में मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स के आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। आगे हम डिविजिबिलिटी करेंगे और फिर उस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो जिसको डिटेल देखनी है वो पूरा इस प्लेलिस्ट पे जाके डिटेल देख सकता है। जिसको इस बार क्वेश्चन ज्यादा करने हैं वो इस बार की वीडियो को फॉलो कर सकता है। और आपका और कोई सजेशन हो कि इस क्वांट के अलावा रीजनिंग इंग्लिश वगैरह का हम कुछ कवर करें तो अपना ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर प्रोवाइड करें। उसी हिसाब से फिर हम आगे मूव करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये सारे जितने भी नोट्स वगैरह हैं ये सब हम उस पर प्रोवाइड करेंगे। इसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू। जैसा भी हो आप ज़रूर अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।